इंद्रधनुष अंगड़ाई है चांद नहीं पर छाई है और जब तक चमकेंगे वो तारे दुनिया लेगी नाम हमारा। जंगल जंगल संग चलोगे तू राम है मेरा राम पसंद तू सीता मेरी राम पसंद आपने सुंदर प्रसंग 3 जगह दिखाया है, तब जाके राम पे यकीन आया है। सुनिएगा, मानस में आपने 3 प्रसंग दिखाए हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, शायद बात बन जाए। मैंने सोचा, आपने लिखा कि तब जाके राम पे यकीन आया है, मैं जवाब में प्रयास करूं कि तब जाके राम को यकीन आया है, परंतु आपने विधा लगाई है कि जो फिल्मी पंक्ति है वो बदल नहीं रही है। बिल्कुल। तब जाके राम पे यकीन आया है, तो आइए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, शायद अच्छा लगे। सुने। जब जब होता धरा पर श्री राम अवतार, तब तब काग भुसुंड लख लीला विविधे प्रकार। भुसुंड जी अपनी एक बात गरुण जी को कथा सुनाने लगी कि मैं जब जब भगवान का अवतार होता है मैं उनके संग बाल लीला देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई। हुआ क्या? सुनिए। अरे मायापति की अजब है माया, मायापति की अजब है माया, माया ने मुझको भरमाया। मैं भगवान बालक रूप में राम के सामने खेल रहा था, अचानक मुझे जाने क्या शंका हो गई और मैं उनके दूर भागने लगा, और जब दूर भागा तो मुझे पकड़ने के लिए भगवान राम का हाथ मेरे पीछे लग गया। क्या बात? और मैं सिर्फ इस मृत्यु लोक ही नहीं, सारे लोकों में
उस हाथ के डर से भागा, लेकिन जब देखा तो राम जी का हाथ मेरे पीछे, मात्र 2 अंगुल पीछे, पूरे त्रिभुवन में मेरे पीछे लगा था। मायापति की अजब है माया, माया ने मुझको भरमाया। तो जब रघुवर के ढींग से धाया, तो रघुवर ने है बहुत घुमाया। जब पूरी सृष्टि में घूमते घूमते कहीं नहीं बचा, तो फिर से मैं वहीं पर लौटकर भगवान के पास आ गया। तो जब भगवान के पास आया तो भगवान देखकर मुझे देखकर हंसने लगे। हुआ क्या? देख मुझे प्रभु ने मुस्कुराया, रघुबर के मैं उतर समाया। मैं रघुबर के उतर समाया, तो देखे मुझे प्रभु ने मुस्कुराया। क्या बात है? ये है, देखे मुझे प्रभु ने मुस्कुराया, मैं रघुबर के उदर समाया। लेकिन चौपाई आपने लगाई, एक चौपाई मुझे भी मिली कि उदर माझ सुन अंडज राया। जय हो। अंडज राया, अंडज से उत्पन्न होने वाले हे गरुड़, उदर माझ सुन अंडज राया। देखा हूं मैं ब्रह्मांड निकाया। बहुत ब्रह्मांड भगवान के उदर के बीच में मैंने देखे। समझते रहिए। देखा क्या? ये तीन वाला मामला नहीं है। अगणित चतुरानन पंचानन, एक नहीं, अगणित चतुरानन पंचानन, अगणित रवि रजनी सा उड़गन। हो अगणित भुवन में तूने मैंने राम न पाया है। भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड देखे, और करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर देखे। दोहा मिला कि भिन्न भिन्न सब देखो अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो में राम न देखूं आन। जब देखा कि सब तो बहुत मिले लेकिन राम दूसरे नहीं मिले, तो हुआ क्या? बहुत अच्छा। अगणित भुवन में मैंने राम न पाया, तब जाके राम जी पे यकीन आया है। मैं भ्रम में पड़ गया था कि शायद ये परमात्मा नहीं है। ये है, देखा प्रयास और का गौर करिएगा। अगणित भुवन में पूजा मैंने राम न पाया है, तब जाके राम जी पे यकीन आया। ऐसे यकीन आना चाहिए।
और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे परम पूजनीय आदरणीय चाचा जी क्या लिखते हो सरगम जी? चौबे जी, आपकी ओर से ये 201 मुद्राएं प्रदान की गई हैं और साथ में माला प्रदान की गई है। हृदय से नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बिल्कुल। यही आपका आशीर्वाद हम लोगों को संबल प्रदान करता है और मेहनत की मजदूरी मिलना चाहिए, मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और वास्तविक बात यह है आदरणीय चाचा जी, मैंने कभी कीर्तन को सिर्फ गायन का विषय नहीं माना। क्या बात है? आजकल कीर्तन का रूप बदल गया है। सिर्फ अच्छा अगर कोई गाता है, मटेरियल कुछ भी प्रस्तुत करे, दूसरा तीसरे का किसी का लिखा हुआ इधर का उधर का, और वो कीर्तनकार आज बने फिरते हैं। सारे कीर्तन जगत में उनकी पूंछ है और का मूछ भी है। पर वास्तव में अगर देखा जाए, कीर्तनकार वही है जो खुद की सोच ला सके। मूछ नहीं है। हर गायन थोड़ा कमजोर हो, लेकिन उसमें विशेषता कीर्तन के भाव और कीर्तन और का अपनी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब भले इसमें मैं पीछे रह जाऊं, मुझे इसका भी कोई गम नहीं है। पीछे 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 दौड़ना तो चाहिए। एक प्रयास और सुने। उनके अंतरात्मा में चिंता है कि इन आताताइयों के कारण समस्त ऋषि मुनियों का जीवन हराम है। कुछ उपाय करना चाहिए। ध्यान लगाकर देखा कि परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया है। ये तो विश्वास है कि परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया है, लेकिन शंका कहाँ है? देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। क्या बात है? पर गाधी तनय के लगी आग मन। आपके शब्दों का भी जवाब शायद मिल जाए। और का मिलेगा। मन में आग लगी है कि आखिर इन पापियों से कैसे निजात पाया जाए। जैसे थोड़ी ना फाइटर ही मिल रहा है, बच गए जवाब देने से। कि गाधी तनय के लगी आग मन, तो धाम अयोध्या हुआ आगमन। बहुत बढ़िया। अयोध्या में महाराज का आगमन हो गया और हमारे परम आदरणीय गोविंद पाठक जी, आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा सदा आप पर वरद हस्त बनाए रखे। सुने सुनिए। तनय के लगी आगमन, धाम अयोध्या हुआ आगमन। और हुआ जब तो हुआ क्या? क्या? कि राम लखन मांगे तो भाई, बात न दशरथ के मन भाई। दोनों भाई मांगने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ जी से प्रार्थना की, लेकिन दशरथ जी को बात अच्छी नहीं लगी। जैसे पाठक जी ने पारहा जी को मांग लिया। लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर कहा कि नहीं, आप इनको राम लक्ष्मण दे दीजिए और इनके साथ निश्चित रूप से
हर विद्याओं में पारंगत होकर ही लौटेंगे। वाह क्या बात है। बात मान ली दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को भेज दिया, हुआ क्या? अभी तक विश्वामित्र के मन में विश्वास नहीं है कि हमारा यज्ञ सफल करवा देंगे, लेकिन जब देखा कि ये कहीं प्राण हर लिया, दीन जाने तेहि निजे पद दीना, तो जय जय हो तुम्हारी राम लखन। विश्वामित्र कहने लगे जय जय हो तुम्हारी राम लखन, ताड़का तुम्हारी राम, जब ताड़का का वध कर दिया ऋषिवर के दिल में जब विश्वास समाया है, चौपाई आती है कि तब ऋषि निज हाथ नाथ ही जिए चिन्हा, तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्हा, तो विद्या निधि कहूं विद्या देना। अब विश्वास हो गया कि ये हमारा यज्ञ सफल करवा देंगे। ऋषिवर के दिल में जब विश्वास समाया है, अब जाके राम यज्ञ एक और विश्वास हो सकता है, अब मोई भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। 80+ जवाब है। जब हनुमान जी ठंडी हो गई विभीषण के पास पहुंचे और प्रभु की कथा सुनाई, तो विभीषण को विश्वास हो गया कि अब प्रभु निश्चित रूप से, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि, और इस तरह से एक प्रसंग और लाया जा सकता है, लेकिन समय अधिक होने के कारण 2 ही अंतरे में जवाब स्वीकार करें। बिल्कुल लीजिए अपनी ओर से प्रयास।